पहला पाठ, व्यक्तित्व का विकास। हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है ये तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और शेष प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में रात दिन व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार उल्टे रूप में दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ जाता। दूसरा मनुष्य आता है, वो इन्हें गिने शब्द बोलता है, शायद वे भी व्याकरण शुद्ध और व्यवस्थित नहीं होते, परंतु फिर भी वह खूब असर कर जाता है। ये तो तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो केवल शब्दों द्वारा ही नहीं होता। शब्द यही नहीं, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो उसके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम वैयक्तिक आकर्षण करते हो। वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। महान नेतागण, मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात याद कीजिए। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात यदि याद की जाए तो हमें सदा यही दिखलाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखकों और दार्शनिकों को ले लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने सम्मुख कितने रखे हैं। गतकालीन नेताओं ने तो जो कुछ लिख छोड़ा है उस पर विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। असल, नए और स्वतंत्र विचार जो अभी तक इस संसार में सोचे गए हैं केवल मिट्टी भर ही हैं। उन लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि अपने समय में वे बहुत बड़े हो गए हैं। इसका कारण क्या है? वे जो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं ये केवल उनके सोचे हुए विचारों या उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण नहीं था और न उनके दिए हुए भाषणों के कारण ही था, वरन किसी एक दूसरे ही बात के कारण जो अब निकल गई है, और वो था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि पहले भी बताया गया है, व्यक्तित्व 2/3 होता है और शेष 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वो वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारी कर्म हमारे व्यक्तित्व की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप में प्रकट होगा ही। कारण के रहते हुए आविर्भाव अवश्यम भावी है। संपूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को गढ़ना, परंतु हम ये ना करके केवल बोरिंग पर ही पानी चढ़ाने का सदा प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही प्रभाव है वहाँ सिर्फ बोरिंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ? सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। वह अंतर मानव वो व्यक्ति जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर जादू सा करता है, शक्ति का एक महान केंद्र है। और जब ये शक्तिशाली अंत मानव तैयार हो जाता है तो वो जो चाहे कर सकता है। ये व्यक्तित्व जिस वस्तु पर अपना प्रभाव डालती है उस वस्तु को कार्यशील बना देती है। हम देखते हैं कि यद्यपि ये बात सच है, तथापि कोई भी भौतिक सिद्धांत जो हमें ज्ञात है इसे नहीं समझ सकता। रासायनिक या पदार्थ वैज्ञानिक ज्ञान इसका विशदीकरण कैसे कर सकता है? कितनी ओषजन, कितनी उदजन वायु, कितना कोयला या कितने परमाणु और उनकी कितनी विभिन्न अवस्थाएं, उसमें विद्यमान कितने कोश इत्यादि इस गूढ़ व्यक्ति का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि ये व्यक्तित्व एक सत्य है। इतना ही नहीं बल्कि यही प्रकृत मानव है। यही मनुष्य की सब क्रियाओं को अनुप्राणित करता है, सभी पर प्रभाव डालता है, संज्ञों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा उस व्यक्ति के लय के साथ विलीन हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी पुस्तकें और उसके किए हुए कार्य, ये सब तो केवल पीछे रह गए कुछ चिन्ह मात्र हैं। इस बात पर विचार करो। इन महान धर्मचार्यों के बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ तुलना करो। इन दार्शनिकों ने बड़ी आश्चर्यजनक पुस्तकें लिख डाली हैं, परंतु फिर भी शायद ही किसी के अंतर मानव को, व्यक्तित्व को उन्होंने प्रभावित किया हो। इसके विपरीत महान धर्मचार्यों को देखो। उन्होंने अपने काल में सारे देश को हिला दिया। व्यक्तित्व ही था वो जिसने ये अंतर पैदा किया, और महान धर्म संस्थापकों का वही व्यक्तित्व प्रचंड होता है। दार्शनिकों का व्यक्तित्व बुद्धि पर असर करता है।
और धर्म संस्थापकों का जीवन पर। पहला मानो केवल एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा कुछ रासायनिक उत्पादन एकत्र होकर आपस में धीरे धीरे संयुक्त हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति होने से या तो उनमें से प्रकाश की दीप्ति प्रकट होती है या वे असफल ही हो जाते हैं। दूसरा एक जलती हुई मशाल के सदृश है जो शीघ्र ही एक के बाद एक दूसरे को प्रज्वलित करता जाता है। योग शास्त्र ये दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन नियमों तथा उपायों की ओर ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है। बड़ी बड़ी व्यावहारिक बातों में ये एक महत्व की बात है और समस्त शिक्षा का यही रहस्य है। इसकी उपयोगिता सार्वदेशिक है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे गरीब, अमीर, व्यापारी या धार्मिक। सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो हम जानते हैं इन भौतिक नियमों से अतीत हैं। मतलब कि भौतिक जगत, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है सब एक तत्व है, या हम यूं कहें कि भाई ये सब एक ऐसी वस्तु है जो यहाँ पर मोटी है और जैसे जैसे ये ऊंची चढ़ती है वैसे वैसे ये सूक्ष्मतर होती जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और वैसे वैसे ये सूक्ष्मतर हो जाती है। सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। ये हमारा विश्व ठीक इसी प्रकार का है। बैरिंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे ये ऊंचा चढ़ता है वैसे वैसे ये सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है। सूक्ष्म में निहित शक्ति। हम ये भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसके स्नायु फूल उठते हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चित्र दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि स्नायु बहुत शक्तिशाली वस्तु है, परंतु असल में जो स्नायुओं को शक्ति देते हैं वो तो धागे के समान पतले ज्ञान तंतु हैं। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी स्नायुओं से संबंध टूट जाता है उसी क्षण वे स्नायु बेकाम हो जाते हैं। ये छोटे छोटे ज्ञान तंतु किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए ये सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली हलचल हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। जब स्थूल वस्तुएं हलचल करती हैं तो हमें उसका बोध होता है और इसीलिए हम स्वाभाविक ही हलचल का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली हलचल हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण ये है कि वे हलचल इतनी तीव्र होती है कि हम उसको अनुभव ही नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे तो ये व्यक्त विश्व ही जो इन शक्तियों का परिणाम है हमारे अधीन हो जाएगा। पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है, वे ऊपर आता है परंतु हम उसे देख नहीं सकते जब तक कि वो सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। ये अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अगर विचारों को मूल में ही अधीन कर सकें तो इन सूक्ष्म हलचलों पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। विचारों को कार्य में परिणत होने के पहले ही जब हम अधीन कर लेंगे तभी सब पर हमारी हुकूमत चल सकेगी। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों को, इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तभी हम स्वयं पर अपना शासन चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन हो तो निश्चय ही वे दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है। सारे मन एक ही हैं, समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है वो हर मन का रहस्य जानता है और हर मन पर अधिकार रखता है। विकास की गति बढ़ाना। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन समस्याओं को पार कर लेता है जिनमें से होकर उसका समाज गुजरा है।
अंत केवल इतना है कि समाज को उसमें हजारों वर्ष लगे हैं, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही उनमें से पार हो जाता है। बालक प्रथम जंगली मनुष्य की अवस्था में होता है। वह तितली को अपने पैरों तले कुचल डालता है। आरंभ में बालक अपनी जाति के जंगली पूर्वजों सा होता है। जैसे जैसे वे बढ़ता है, अपनी जाति की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता जाता है, जब तक कि वह अपनी जाति की उन्नतावस्था तक पहुंच नहीं जाता। अंतर यही है कि वह उन्हें तेजी से और जल्दी जल्दी पार कर लेता है। अब संपूर्ण मानव समाज को या संपूर्ण प्राणी जगत और मनुष्य तथा निम्न स्तर के प्राणियों की समष्टि को एक जाति मान लो। एक ऐसा ध्येय है जिसकी ओर ये समष्टि बढ़ रही है। उस ध्येय को हम पूर्णत्व नाम दे दें। कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो मानव समाज के भविष्यकालीन संपूर्ण विकास की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को ना पहुंचे तब तक राह देखते रहने और पुनः पुनः जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि यदि हम ईमानदार हैं तो इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। असंस्कृत मनुष्य को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनता से पर्याप्त खाने, ओढ़ने तथा रहने को मिले, तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि अन्य विषय साधनों द्वारा भी इस विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। क्या हम वृक्षों के विकास में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते हैं तो भी वे बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता। निसर्गतः लगने वाले समय से कम समय में ही उनके विकास के लिए हम मदद पहुंचाते हैं। कृत्रिम साधनों द्वारा वस्तुओं का विकास तीव्रतर करना, यही हम निरंतर करते आए हैं। तो फिर हम मनुष्य का विकास शीघ्रतर क्यों नहीं कर सकते? समस्त जाति के विषय में हम ऐसा कर सकते हैं। पर देशों में प्रचारक क्यों भेजे जाते हैं? इसीलिए कि इन उपायों द्वारा जाति को हम शीघ्रतर उन्नत कर सकते हैं। तो अब क्या हम व्यक्ति का विकास शीघ्रतर नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। क्या हम इस विकास की शीघ्रता की कोई मर्यादा बांध सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते कि एक जीवन में मनुष्य कितनी उन्नति कर सकता है। ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं कि मनुष्य केवल इतना ही उन्नति कर सकता है, इससे अधिक नहीं। अनुकूल परिस्थिति से उसका विकास आश्चर्यजनक शीघ्रता से हो सकता है। तो फिर क्या मनुष्य के पूर्ण विकसित होने के पूर्व उसके विकास की गति की कोई मर्यादा हो सकती है? अतः इस सब का तात्पर्य क्या है? यही कि मनुष्य इसी जन्म में पूर्णत्व लाभ कर सकता है, इसी जन्म में पूर्णत्व लाभ कर सकता है और उससे इसके लिए करोड़ों वर्ष तक इस संसार में आवागमन की आवश्यकता नहीं। अवतार महापुरुषगण, सब बड़े अवतार तथा धर्म संस्थापक ऐसे ही पुरुष होते हैं। उन्होंने इस एक ही जीवन में पूर्णत्व प्राप्त कर लिया है। दुनिया के इतिहास के सब कालों में इस तरह के मनुष्य जन्म लेते आए हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया था जिन्होंने मानव समाज के संपूर्ण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव अपने इसी जीवन में कर लिया था और जो इसी जीवन में पूर्णत्व तक पहुंच गए थे। परंतु विकास की वह त्वरित गति भी कुछ नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अब ऐसी कल्पना करो कि इन नियमों को हम जान सकते हैं, उनका रहस्य समझ सकते हैं और उनको अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि इससे हमारा विकास होगा। हम यदि अपनी उन्नति तीव्रतर करें तो इस जीवन में ही हम पूर्ण विकसित हो सकते हैं। पैसा और भौतिक वस्तुएं देकर दूसरों की सहायता करना तथा उन्हें सुगमता से जीवन यापन करना सिखाना, ये सब तो जीवन की केवल गौण बातें हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना, यही इस शस्त्र का उपयोग है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंका जाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के हाथों खिलौना बनने की आवश्यकता नहीं है। ये विज्ञान चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, कार्य को अपने ही हाथ में लो, प्रकृति के भरोसे मत छोड़ो और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ। यही वह उदात्त ध्येय है।